बेंजल्डिहाइड को बनाने की अगली विधि को पढ़ते हैं। अगली विधि यह कहता है कि गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा बेंजल्डिहाइड को बनाइए। आपने इसके पहले एक और अभिक्रिया पढ़ी थी, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अब यह अभिक्रिया केवल है गाटरमैन अभिक्रिया, या कुछ लोग इसे गाटरमान अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो चेक करते हैं कि गाटरमान अभिक्रिया में कैसे हम बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। बेटा गाटरमान अभिक्रिया में हम लोगों के पास होना चाहिए बेंजीन। आप सभी जानते हैं बेंजीन के टॉप पर एक H रहता तो हर एक कॉर्नर पर एक H है, लेकिन क्योंकि ये H रिएक्शन में पार्ट लेगा इसलिए हमने इसको लिखा है। हमको इसको मिलाना होगा किसमें, HCN और HCl के साथ। अगर गाटरमान अभिक्रिया में हम बेंजीन की अभिक्रिया HCN और HCl से करवाएं तो एक कंपाउंड बनता है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक कैसे बनेगा, सबको जोड़ करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे उसको चेक करते हैं। बेटा अगर चेक करोगे तो ये C यहां जाएगा, सोचने वाली बात है, C गया, फिर क्या लिखा गया, H, CH हो गया। N के साथ कितना एक H बचा, एक, हमने लिखा NH। और बेटा ये भी तो ध्यान देने वाली बात है, एक और कंपाउंड बचा क्या, HCl। अब हमने क्या किया, इस पदार्थ का कराया जल अपघटन। हमने रिएक्शन करवाई जल से, और जैसे बेटा जल अपघटन कराया, रिएक्शन करने का तरीका देखिए आप इसको। इसने क्या किया, इसने O को ट्रांसफर किया CH के पास। अगर O को ट्रांसफर किया CH के पास तो उसको चेक करेंगे, बचा क्या, CHO। अच्छा O इसलिए भी जुड़ गया बेटा, ये डबल बॉन्ड था, और आपको पता भी है बेंजल्डिहाइड में O कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। तो ये O गया, इस डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। अच्छा बचा हुआ भाग कौन सा है, ये वाला भाग, जल का H2 और यहां से NH2Cl। अगर मैं सबको जोड़ूं तो देखो NH4Cl, एक पदार्थ बनता है NH4Cl। वैसे हम इस बात को भी जानते हैं कि नौसादर जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, टेम्परेचर के जरा से ही इफेक्ट में ये दो भागों में टूट जाता है। आप NH4Cl लिख सकते हो, या आप लिखना चाहो तो NH4Cl को NH3 और HCl भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कंपाउंड जैसे ज्यादा स्टेबल तो है नहीं, तो ये अपने मन से डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, NH3 और HCl दो भागों में टूट जाएगा। आप अभिक्रिया को दिखाने के लिए NH4Cl को भी बना सकते हो। आप अभिक्रिया को दिखाने के लिए अगर आप चाहें तो NH4Cl ना लिखकर उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, NH3 और HCl। मैं दोबारा से एक बार इस रिएक्शन को रिपीट कर दूं। बेंजीन की अभिक्रिया HCN और HCl से होगी, CH के साथ जाएगा, अगर CH के साथ कनेक्ट हो गया CH। अच्छा यहां क्या बचा, NH, और यहां क्या बचा, HCl, मैंने वहां HCl लिख लिया है। अब इसके बाद मैं चेक करता हूं कि मेरे पास जल अपघटन अगर हम करा दें इसका तो क्या बनेगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड बनाना था, CH डबल बॉन्ड जो उसका है वो जोड़ देगा किसके साथ, ऑक्सीजन के थ्रू, CHO बन गया। जो हमारे पास बचा NHCl, उसको हमने जोड़ा H2 के साथ तो बना NH4Cl। इस प्रकार से नौसादर जो बना है हम उसको NH3 या HCl के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। अगली रिएक्शन को चेक करेंगे। अगली रिएक्शन आती है स्टीफन अभिक्रिया। बेटा क्योंकि नाम वाली अभिक्रिया है, फेमस अभिक्रिया है और आती भी बहुत है, तो नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे कि स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है। बिल्कुल आसान है। स्टीफन अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए हमें C�BN साइनोबेंजीन, या जिसको फेनिल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं, CN लग गया, साइनो, फिर बाद में पढ़ोगे अगर इसको बेंजीन। तुम्हें लगता है हम पहले इसको पढ़ेंगे बाद में CN को पढ़ेंगे, फेनिल साइनाइड। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपको लगा CN ग्रुप को पहले पढ़ना है तो साइनो, बाद में अगर इसको पढ़ना है बेंजीन, पहले इसको पढ़ना है फेनिल और बाद में साइनो ग्रुप को पढ़ना है साइनाइड। तो ये दो नाम है। सबसे पहला हम इसका अपचयन कराएंगे। तो साइनोबेंजीन अपचयित होता है SN और HCl की प्रेजेंस में, और SN HCl की प्रेजेंस में जब ये अपचयित होता है तो अपचयित कैसे हुआ, इसने रिएक्शन किया, 2H बनाया, इसने एक बॉन्ड को ब्रेक किया,
अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो बेटा बॉन्ड कौन सा बचेगा, डबल। और जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है C और N के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका मतलब एक बॉन्ड C का भी कम हो गया, एक H का भी, N का भी, सॉरी, दो H में से एक C को दे देते हैं, एक देते हैं N को। तो बेटा इसको देखो तो C को एक H मिला और एक H मिला N को। अब बेटा इस कंपाउंड का जल अपघटन कराएंगे, H2O। अगर बेटा जल अपघटन कराएंगे तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा सेम पहले हमने पढ़ा था। अभिक्रिया के दौरान होगा क्या, इसको ऐसे लिखते हैं, हम अभिक्रिया करवाने वाले हैं H2O से, ऐसा ज्यादा बेटर लगेगा। बेटा H2O से अभिक्रिया होगा तो ये पार्ट एक साथ मिलेगा, बनाएगा NH और H2 मिलकर बना डालेगा NH3, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट है। आप इसको अगर ना भी लिखते तो भी चलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमने NH3 बनाया, लिख देते हैं उसको, बाकी आपको बनाना होगा मेन प्रोडक्ट। चेक करते हैं मेन प्रोडक्ट क्या है। बेटा ये डबल बॉन्ड खाली हो गया, पिछली बार की तरह डबल बॉन्ड खाली, उसको O के साथ कनेक्ट करते हैं तो CHO। इस प्रकार से भी बेंजल्डिहाइड बनाया जा सकता है। अभी एक और रिएक्शन देखेंगे हम लोग ओजोनीकरण अपघटन के द्वारा। रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले भी, तो इस बार ओजोनीकरण अपघटन के थ्रू हम लोग बनाकर दिखाएंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। तो हम यहां लिखेंगे ओजोनीकरण अपघटन। बेटा ओजोनीकरण अपघटन के लिए हमें एक कंपाउंड चाहिए जिसका नाम है स्टाइरीन। ध्यान रखिएगा इसका नाम है स्टाइरीन, मैं लिख भी देता हूं, इसका नाम है स्टाइरीन। अब स्टाइरीन से बेंजल्डिहाइड हम कैसे बनाएंगे, तो बेटा हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ओजोन से, क्योंकि अभिक्रिया का नाम ही था ओजोनीकरण अपघटन। ओजोन से रिएक्शन होगी और आपको पता होगा ओजोन से रिएक्शन पर ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर कंप्लीटली ब्रेक होगा मेरे पास बचेगा क्या, मैं इसको चेक करूंगा, मेरे पास बचा CH और उधर बचा CH2, क्योंकि ओजोन से विक्रिया हुई थी, ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ। आपको याद होगा एक ऑक्सीजन हम देंगे इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, और जो तीसरा ऑक्सीजन होगा बेटा देंगे इन दोनों को। अब इन दोनों को देंगे और नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे इस पे। अब जल अपघटन, तो जल अपघटन का मतलब है वाटर से रिएक्शन, प्रेजेंस किसकी रहेगी, Zn की। अब वाटर से रिएक्शन होगी, पदार्थ दो भागों में ब्रेक होगा। अगर पदार्थ दो भागों में ब्रेक होगा, बचा हुआ ऑक्सीजन H2O से कनेक्ट होगा और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएगा H2O2। अभी मैं चेक करता हूं मेरे पास बचता क्या है, कटे हुए इधर वाले भाग पर C6H5 अर्थात बेंजीन रिंग और उस पर लगा हुआ CHO। तो सबसे पहला कंपोनेंट बना बेंजल्डिहाइड। अभी चेक करेंगे और मेरे पास क्या बचता है बेटा, CH2O, इधर C6H5 CHO और भाग अगर दूसरे को चेक करें तो उधर CH2O, जिसे हम कहते हैं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा, और इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको जानते ही हो। तो सबसे पहले स्टाइरीन पर ओजोन की अभिक्रिया होगी, ये जो बीच में कंपाउंड बनेगा इसको ओजोनाइड कंपाउंड क्योंकि कहते हैं, क्योंकि स्टाइरीन के साथ बना हुआ है। स्टाइरीन ओजोनाइड, एथिलीन के साथ बनता है एथिलीन ओजोनाइड, ब्यूटीन के साथ बनता ब्यूटीन ओजोनाइड, आज स्टाइरीन के साथ बना हुआ है तो स्टाइरीन ओजोनाइड। फिर इसको बेंजल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये बनाने की विधियां हो गई हमारे पास जो बेंजल्डिहाइड को निर्मित करती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसके कि भौतिक गुण क्या क्या है बेंजल्डिहाइड के। तो बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण काफी इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैं पढ़ूं अगर भौतिक गुणों में तो लिखा है नंबर 1 पर, यह एक रंगहीन द्रव है। और मैं इसमें से एक लाइन और ऐड कर देना चाहता हूं, रंगहीन तैलीय द्रव है, कि ये तेल जैसा दिखेगा आपको, हालांकि कलरलेस होगा लेकिन आप इसको तेल जैसा पाओगे। दूसरी चीज मैं देखता हूं, कहता है इसकी प्रकृति विषैली होती है, जहरीली प्रकृति का होता है बेंजल्डिहाइड। तो एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि बेंजल्डिहाइड जो है वो ये विषैला पदार्थ है। मैं तीसरा नंबर पढ़ता हूं, इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है जनरली अगर देखा जाए।
तो इसका क्वथनांक जल से तो काफी ज्यादा है, जल भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। लेकिन अगर मैं उससे कंपेयर करता हूं तो बेटा बेंजल्डिहाइड हमें जो मिलता है ये ज्यादा इसका क्वथनांक है, हाई मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, कहता है यह जल में अल्प विलेय होता है। अगर आप इसको जल में घोलते हो ये घुलेगा लेकिन कम अमाउंट में, धीमा घुलेगा, कम घुलेगा। लेकिन अगर आप इसको कार्बनिक विलायकों में घोलते हो, अब कार्बनिक विलायक का अर्थ है, विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें कोई सब्सटेंस आके घुल जाए, हम उसको विलायक कहते हैं। अगर विलायक कोई कार्बनिक पदार्थ हो गया, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे ईथर, जैसे अल्कोहल, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि हमारा जो बेंजल्डिहाइड है ये क्लोरोफॉर्म में घुल जाएगा, बेंजल्डिहाइड ईथर में घुल जाएगा, बेंजल्डिहाइड अल्कोहल से में घुल जाएगा। क्योंकि मैं क्या देखता हूं कि बेंजल्डिहाइड ज्यादातर कार्बनिक पदार्थों में खूब आसानी से घुल रहा है। हमने बताया कि ये जो पदार्थ है वो जल में तो कम घुलेगा, परंतु कार्बनिक विलायकों में कैसा घुलेगा, अधिक। अभी एक नंबर और लास्ट में पढ़ते हैं, कहता है यह वाष्पशील होता है। बेटा इस दुनिया में बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिनको हीट करने पर वो वाष्प के रूप में नहीं बदलते हैं, हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं अवाष्पशील। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको गर्म किया जाए वो वेपर फेस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वाष्पशील हैं। और एक चीज इसको ध्यान रखना होगा कि अगर पदार्थ को वाष्प के फॉर्म में बदल दिया जाए, अगर हम एक काम करें, हम बेंजल्डिहाइड को भी हीट करें, इसकी भी वेपर बनाएं, और जल की को हीट करें, उसकी भी वेपर बनाएं, तो इन दोनों की वाष्प एक दूसरे के साथ घुलनशील है। ध्यान से याद रखना इस चीज को। अगर जल में घोलोगे तो ये कम घुलेगा, लेकिन अगर मैं जल को और इसको दोनों को वाष्प के रूप में बना लूं तो फिर ये वाष्प आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो वाष्प अवस्था में ये कैसे हैं, घुलनशील है। क्या बताएंगे कि बेंजल्डिहाइड जल के साथ वाष्प अवस्था में कैसा है, घुलनशील है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, आप इसको नोट करें। फिर केमिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं बेंजल्डिहाइड की क्या क्या है। बेटा भौतिक गुणों को पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे कि बेंजल्डिहाइड रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार करता है। तो बेटा अगर मैं रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करूं तो बेंजल्डिहाइड दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। मैं बताऊं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO। कौन सी दो प्रकार की अभिक्रियाएं? पहले प्रकार की अभिक्रिया जब बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करेगा लेकिन वो बेंजीन ग्रुप पर नहीं होगा, बल्कि किस ग्रुप पर होगा, एल्डिहाइड ग्रुप पर। केवल एल्डिहाइड ग्रुप पर होने वाली अभिक्रियाएं। इनमें से नॉर्मली अगर मैं चेक करूं कि केवल एल्डिहाइड ग्रुप पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और कुछ अभिक्रियाएं योगात्मक, जैसे अमोनिया के व्युत्पन्नों से क्रियाएं। अगर मैं इन पदार्थों से अभिक्रियाएं करवाता हूं तो बेटा वो केवल कौन से ग्रुप पर होती हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, एल्डिहाइड ग्रुप पर कौन कौन सा रिएक्शन होने वाला है, ऑक्सीकरण, अपचयन और कुछ अभिक्रियाएं जिसमें से हम अमोनिया के व्युत्पन्नों से अभिक्रियाएं कराते थे। पहली अभिक्रियाएं वे हो गई। अगर उन अभिक्रियाओं को पढ़ लिया तो फिर हमें कुछ अभिक्रियाएं पढ़नी है, वे अभिक्रियाएं जो फेनिल ग्रुप पर या एरोमेटिक ग्रुप पर होने वाली हैं। इसका मतलब उन अभिक्रियाओं में CHO पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आएगा या रिएक्शन होगी या कोई ग्रुप जुड़ेगा या हटेगा तो वो बेंजीन रिंग से हटेगा। ये दूसरी अभिक्रिया होंगी। ज्यादातर अभिक्रियाएं जो बेंजीन रिंग पर होती हैं ये प्रतिस्थापन होती हैं, इसको ध्यान रखना है। ज्यादातर जो रिएक्शन होती हैं प्रतिस्थापन होती हैं और यहां पर होती है। दूसरी एक और मैं बात बताऊं, और जो एल्डिहाइड पर ज्यादातर अभिक्रियाएं होती हैं, मैं सब अभिक्रियाओं की बात नहीं करता, ज्यादातर उसमें से बेटा जल अलग हुआ तो अलग हुआ, नहीं तो बाकी सारा का सारा पदार्थ इसी के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि बेंजल्डिहाइड पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप पर संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, दूसरा बेंजीन रिंग पर होने वाली संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। हम पहले कौन सी पढ़ें, तो मैंने लिख रखा है हम लोग एल्डिहाइड समूह पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को पहले पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे कि बेंजीन के रिंग पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप रासायनिक अभिक्रियाएं जान गए, मेनली दो प्रकार की होती हैं, और एक एल्डिहाइड ग्रुप पर, दूसरा बेंजीन समूह पर या फेनिल समूह पर।
एक एक अभिक्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं अगर लिखना स्टार्ट करूं, सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया तो आती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब मैं चेक करूंगा कि बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है। तो बेटा अगर हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तकरीबन सबको पता है, CHO, इसकी अभिक्रिया करवाएं ऑक्सीजन से। तो बेटा बेंजल्डिहाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हुए आपको पता है कि बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाता है। कैसे लिखेंगे इसको? बेटा हाफ O2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, O कितना बचा? 1। O यहां जुड़ेगा जाके तो बना डालेगा COOH। अब COOH बनेगा, इसका नाम हम लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, बेंजोइक अम्ल। लेकिन हमारे यहां 2 साइंटिस्ट थे, एक बायर और दूसरे थे विलीजर। बायर और विलीजर ने इस बात को बताया कि हम रासायनिक अभिक्रिया में तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया में चेक करूं तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे माध्यम में लिखी है टोटली इस प्रकार से नहीं होती, थोड़ा सा चेंज होती है। तो हम चेक करेंगे ये बायर और विलीजर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया क्या डायरेक्ट ऐसी नहीं होती है, किस प्रकार की होती है उसको चेक करेंगे। तो सन 1990 में बायर और विलीजर ने बताया कि जब भी हम कभी बेंजल्डिहाइड, ऐसे लिख लेते हैं इसको, C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, अगर हम इसकी अभिक्रिया O2 से करवाते हैं तो बेटा सबसे पहले O2 से अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में कंपाउंड कैसे बनता है वैसे भी आप जानते हो, ये O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अगर इसको चेक करें तो बनता है कंपाउंड C6H5C डबल बॉन्ड O OOH। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है परबेंजोइक अम्ल। अच्छा, परबेंजोइक एसिड नाम क्यों पड़ा इसका? रीजन इसका है क्योंकि बेटा इस बार O से कनेक्ट है, और जब भी किसी फॉर्मूले में O से कनेक्ट होता है यौगिक के नाम के पहले पर लग जाता है। कैसे? हाइड्रोजन ऑक्साइड के सूत्र में लगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड के फॉर्मूले पर O से कनेक्ट हुआ बेरियम पर ऑक्साइड। तो बेटा इसको कहते हैं बेंजोइक परबेंजोइक अम्ल। लेकिन बेटा इस परबेंजोइक अम्ल क्योंकि यह ज्यादा स्टेबल नहीं था और ज्यादा स्टेबल ना होने के कारण यह डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होते हुए इसने किया क्या, इस बात को भी चेक करते हैं। इसने अपना ऑक्सीजन निकालकर दूसरे मॉलिक्यूल को दे दिया, क्योंकि स्टेबल नहीं था। इसने तुरंत एक काम किया परबेंजोइक एसिड ने कि अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल को दे दिया। तब मैंने दूसरा मॉलिक्यूल फिर से बेंजल्डिहाइड का लिखा। अगर ये अपना एक ऑक्सीजन निकाल के बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा, बेटा ये कंपाउंड अभिक्रिया कैसे करेगा मैं चेक करूंगा। यहां क्या बचेगा? C6H5C डबल OH, ये वाला O तो निकल गया उधर, C6H5C डबल OH। और बेटा मैं चेक करूंगा कि इसके बाद उधर क्या बचा, C6H5CO, एक O यहां से भी तो मिला होगा, डबल O और साथ में H। इसका मतलब फिर से ये कंपाउंड बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5C डबल OH। तो अगर कभी हमसे कहेगा कि डायरेक्ट ऑक्सीकरण कराते हुए बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाओ, हम ऊपर वाली अभिक्रिया लिख कर आएंगे। अगर कहेगा बायर और विलीजर के द्वारा बनाई गई अभिक्रिया लिखो, हम नीचे वाला रिएक्शन लिखेंगे। मैं लिख भी दूं, इस रिएक्शन को किसने बताया था? बायर और विलीजर ने। – 1990 में इसको बताया था कि ये रिएक्शन जो आप डायरेक्ट देख रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं होने वाली है। रिएक्शन पहले कैसी होती है, एक बार बेंजल्डिहाइड परबेंजोइक एसिड में चेंज होता है, फिर जो परबेंजोइक एसिड है ये दोबारा जब चेंज होता है तो बेंजोइक एसिड में बनाता है। हमने क्या लिखा? हमने ये वाला पार्ट गायब कर दिया। हमने लिखा था डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड से क्या, बेंजोइक एसिड। लेकिन सामान्य ऑक्सीकरण में या डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में इस प्रकार से एक बार बीच में माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है।
अभी चलेंगे क्या ऑक्सीकरण केवल ऐसे ही कराया जा सकता था? तो अभी आगे बात करेंगे कि ऑक्सीकरण बेटा एक और माध्यम से कराया जा सकता था। कौन से माध्यम से? अगर आप टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग सॉल्यूशन की हेल्प लेते, और दोनों की रिएक्शन तकरीबन सेम। टॉलिन अभिकर्मक भी अपना ऑक्सीजन बेंजल्डिहाइड को देता है और फेलिंग सॉल्यूशन भी अपना ऑक्सीजन बेंजल्डिहाइड को देता है, दोनों को चेक करेंगे। तो बेटा ऑक्सीकरण की पहली अभिक्रिया जिसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, पार्ट ए टाइप से, पार्ट बी टाइप से। अब हम बेटा नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन चेक करेंगे जिसमें से बेंजल्डिहाइड लेंगे और बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाएंगे Ag2O। बेटा इसको टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं ना, मैं लिखे देता हूं। किससे कराए दे रहे हैं अभिक्रिया? टॉलिन अभिकर्मक से। टॉलिन अभिकर्मक बेटा तरीका सभी को पता है, ये अपना O निकाल के दे देगा CHO को, चेंज होकर कंपाउंड बन जाएगा बेंजिक सिंगल बॉन्ड COOH, और बेटा मेरे पास लास्ट में बचेगा 2Ag। इसको क्या कहते थे? रजत दर्पण। रजत दर्पण। अभी एक और रिएक्शन ऑक्सीडेशन पे ही अगर चले हम इस बात को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, अभिक्रिया होने वाली है CuO से। अगर आपको याद होगा हम इसको कहते थे फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन तकरीबन अभिक्रिया का दोनों का मेथड सेम था। ये भी ऑक्सीजन निकाल के बेंजल्डिहाइड को देगा। अगर बेटा बेंजल्डिहाइड को एक ऑक्सीजन निकाल के देगा तो ये हो जाएगा COOH। अगर देखेंगे तो Cu तो दो ही हैं, ऑक्सीजन एक निकल गया था, बचेगा Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं, और मैं इसके नाम नहीं लिखता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अवक्षेप का टाइप लिख दूंगा। ये लाल कलर का अवक्षेप होता है, लाल रंग का अवक्षेप। और इन दोनों विधियों से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड का पहचान कैसे की जाए। टॉलिन अभिकर्मक मिलाते ही रजत दर्पण मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड की पहचान हो गई। बेंजल्डिहाइड पर फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते हुए क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिल जाएगा। इसको भी हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया हो गई और बेंजल्डिहाइड हमें मिला। अभी नेक्स्ट नंबर एक काम करते हैं, अपचयन लिखते हैं कि रिडक्शन कैसे कैसे होता है। तो बेटा क्योंकि अपचयन की अभिक्रिया तो यहां एक ही आ सकती है, अपचयन अभिक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। एक रिएक्शन लिखते हैं, बाकी फिर बोर्ड साफ होने के बाद लिखेंगे। बेटा मैंने बेंजीन बना दिया, ऊपर लिख दिया CHO। अगर मैं CHO को चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। अगर अपचयन के लिए हमें चाहिए 2 मोल नवजात हाइड्रोजन। अब ये 2 मोल नवजात हाइड्रोजन आप ध्यान रखिएगा, मैं कई अभिक्रियाएं एक साथ कर देता हूं। आप इन 2 मोल नवजात हाइड्रोजन को बनाने के लिए LiAlH4 ला सकते हो। आप इसी को कंप्लीट करने के लिए ZnHCl यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो LiAlH4 यूज कर लें, चाहे तो क्या यूज कर लें, ZnHCl। और एक चीज है, अगर आप चाहे तो NaHG को भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं क्या कर सकता था कि मैं इनकी 3 अभिक्रियाएं बना सकता था। एक बार LiAlH4 को लेकर के, एक बार ZnHCl को लेकर के, और एक बार मैं ले सकता था NaHG। एक बार इसको प्रेरक रखते, एक बार इसको, एक बार इसको प्रेरक रखते, 3 अलग अलग अभिक्रियाएं लिख सकते थे। लेकिन बेटा उसमें से प्रॉब्लम क्या होती है, अभिक्रिया तो एक ही टाइप से होनी है, केवल कैटलिस्ट बदल जाएगा। तो आप ध्यान रखोगे ये एक अभिक्रिया नहीं बल्कि कितनी रासायनिक अभिक्रिया है, 3। आप एक साथ तीनों को लिखकर मत आइएगा, क्योंकि आपको जब लिखना होगा आप एक कैटलिस्ट लिखोगे, रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, दूसरा कैटलिस्ट लिखोगे, रिएक्शन को कंप्लीट करोगे। तो एग्जाम में आपको सही करना है। आप ऐसे अपने नोट्स बनाते समय तो आप ये कर सकते हो क्या कि एक साथ मैंने भी 3 उत्प्रेरक लिख रखे हैं, लेकिन ये एक नहीं बल्कि कितनी अभिक्रियाएं रहेंगी, 3 रिएक्शंस रहेंगी। चालू करते हैं बेटा इसको। कैसे रिएक्शन करेंगे बेटा, आप खुद इस बात को जानते हो, इसमें C और O के बीच जो वो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड पाई है। क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है,
नवजात हाइड्रोजन के द्वारा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगर वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैं देखता हूं बचा क्या मेरे पास, पीछे की ओर H था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, और क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, नुकसान C का भी हुआ, O का भी हुआ। इसको कंप्लीट करते हैं नुकसान को। तो हमारे पास जो दो नवजात हाइड्रोजन थे, मैंने एक दे दिया C को और एक दे दिया O को। अगर बेटा मैं इसको पूरा लिखूं एक साथ जोड़कर, तो बेटा एक साथ जोड़ने पर देखो बनेगा क्या, C पर H कितने कनेक्ट हैं, CH2, और बेटा O के साथ H कनेक्ट है तो OH। अच्छा, इसका नाम बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल इसका नाम देंगे आप, तो मैं लिख भी देता हूं, इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। तो बेटा आप इस बात को समझिए कि ये रिएक्शन एक नहीं बल्कि तीन है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जब आप नोट्स बनाओगे इस बात को ध्यान रखोगे। एक बार LiLH4 लेते तो भी नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता, इसको लेंगे तो भी नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, इसको लेंगे तो भी नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से अपचयन अभिक्रिया हो गई है। हालांकि एक अपचयन अभिक्रिया और कराई जा सकती है, बेटा मैं उसको यहां लिखे देता हूं। अब कैसे अपचयन अभिक्रिया करवाई जा सकती है कि अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड हो, तो मैंने बेटा बेंजल्डिहाइड को लिख रखा है, स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे ज्यादा समझ में आएगा, और इसकी अभिक्रिया मैं करवाऊंगा हाइड्रोजन से। इसमें से भी बहुत सारा है, क्या आप निकिल ले सकते हो, आप प्लेटिनम की उपस्थिति में करा सकते हो, आप एक सब्सटेंस और ले सकते हो, क्या ले सकते हो, आप एक और सब्सटेंस लेते हो, ZnHg ले सकते हो। तो आप ना जाने कितने प्रकार से इसमें भी उत्प्रेरक ले सकते हो, लेकिन आपको यूज क्या करना है, एक कैटलिस्ट। लेकिन अभी इसमें से भी ध्यान देने वाली बात है, ये कंपाउंड हाइड्रोजन बना देंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन बनाएंगे अभिक्रिया सेम तरीके से होने वाली है। इसमें भी तो H2 हैं, बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का, C सिंगल बॉन्ड S था, बॉन्ड टूटा तो एक ही बॉन्ड बचा। नुकसान की कमी को पूरा करने के लिए एक H हमने C को ट्रांसफर किया और एक OH को दिया। बेटा इसको भी तो आप जानते हो कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बेंजीन रिंग CH2OH। हमने पीछे अभी इसको बात को लिखा है, यह भी बेंजिल एल्कोहल। तो मतलब मैं एक बात समझ रहा हूं, ज्यादातर रिएक्शंस में मेरे दिमाग में क्या आता है, बेंजल्डिहाइड जब ऑक्सीकरण होता है बेंजोइक एसिड बनाता है, लेकिन उसी बेंजल्डिहाइड का जब अपचयन हो जाता है वो काहे में चेंज हो जाता है, आके बेंजिल एल्कोहल में। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, अन्य रासायनिक गुणों को फिर पढ़ते हैं। अगले रासायनिक गुण को पढ़ते हैं जो बेंजल्डिहाइड पर होता है। तो मैं पढ़ूंगा इस बार कि अमोनिया के व्युत्पन्न बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो बेटा मैं एक एक को करना स्टार्ट करता हूं। जैसे मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, सबसे पहले लिखेंगे, और बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया होगी हाइड्रोक्सिल एमीन से, फॉर्मूला NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होगी। अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ बेंजल्डिहाइड या किसी भी एल्डिहाइड का केवल एक ही तरीका है, वो क्या कि अमोनिया के व्युत्पन्न का हाइड्रोजन एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाए, या कीटोन के, अगर कीटोन भी होता तो भी यही चीज होता। तो मैं यही रिएक्शन करूंगा कि O को जोड़ूंगा H2 के साथ, और हम चेक करेंगे कि अब कंपाउंड बनेगा क्या। H2O को लेके अलग होगा क्योंकि साइड प्रोडक्ट है, मैंने एरो के साइन के नीचे लिख रखा है H2O। अब मुझे चेक करना होगा बचा क्या, C6H5CHNOH, C6H5CHNOH। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड के साथ क्योंकि बनाया गया है हाइड्रोक्सिल एमीन का, इसका कंपाउंड नाम है बेंजलडॉक्सिम। तो मैं इसको लिखता हूं यहां, इसका नाम है बेंजलडॉक्सिम, डॉक्सिम भी लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट कंपाउंड की ओर चलेंगे कि नेक्स्ट रिएक्शन कैसे होगा। तो बेटा फिर से C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO रिएक्शन करेगा हाइड्रोजीन से,
हाइड्रोजन का फॉर्मूला N सिंगल बॉन्ड N और दोनों H के पास H2। इसको थोड़ा सा पहले बना लेते हैं। अभिक्रिया का तरीका सेम है, फिर से H2O बनेगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O जो बने सबको जोड़ के लिखेंगे C6H5CH सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये कंपाउंड कैसे होगा भैया, इसका नाम था हाइड्रोजीन, और क्योंकि हाइड्रोजीन ने बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया किया, मैंने दोनों के नाम को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। इसका नाम रहा बेंजल्डिहाइड हाइड्रे या हाइड्राजोन, हाइड्रोजोन भी लिख सकते हो आप। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे कि बेंजल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला C6H5CHO है, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं फेनिल हाइड्राजीन से, तो फेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मूला कैसा रहेगा, बेंजीन रिंग, इस पर NH2। फिर से अभिक्रिया का तरीका H2O को लेके अलग हो जाएगा, मैं लिखूंगा H2O, O कैपिटल रहेगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ये स्मॉल नहीं है भैया, ये वाटर का है, O थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे। और बेटा H2O बना लेगा तो जो बचेगा मैं उसको लिख दूंगा, क्या बचेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड NHN और फिर बेटा एरोमेटिक रिंग बेंजीन की। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड है, ये फेनिल हाइड्राजीन है, अगर नाम दोनों का पढ़े तो दोनों के नाम को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजीन। या आप ऐसा भी कर सकते हो, हाइड्रोजीन को हाइड्राजोन में चेंज कर सकते हो, हाइड्राजीन जो है इसको लिखेंगे बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, या आप दोनों कंपाउंड को क्योंकि मिलाकर बनाया गया है बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजीन ही लिखा रहने दें। आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट नंबर पे, अगर हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया को कंप्लीट करवाएं 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन से, तो 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, तो बेटा सबसे पहले 5 फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन है बेटा बेंजीन रिंग, 2 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, बेंजल फेनिल एमीन का मतलब है NHNH2। बेटा अभिक्रिया करवाओगे फिर से वही है, OH2 को लेके अलग होगा, बना डालेगा H2O, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है, मैंने इसको एरो के साइन के नीचे लिख रखा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, क्या बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NHN, इसके बाद एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग पे 2 पोजीशन पे नाइट्रो और 4 पोजीशन पे भी नाइट्रो। आपको पता होगा ये कंपाउंड कलर कंपाउंड था और इसका रंग आता था लाल या फिर बैंगनी, तो आप इसको ध्यान रखोगे, या तो ये लाल कलर का अवक्षेप मिलेगा या आपको बैंगनी कलर का अवक्षेप मिलने वाला है। और नाम कैसे रखेंगे, दोनों के नामों को आपस में जोड़ देंगे, बेंजल्डिहाइड और उसका नाम था फेनिल हाइड्राजीन, हो गया केमिकल कंपाउंड का नाम। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, हमारे पास एक कंपाउंड था सेमी कार्बेजाइड और एक और कंपाउंड था उसी से मिलते हुए थायोसेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया, बेटा सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया करवाएंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, सेमी कार्बेज, पहले तो सेमी कार्बेजाइड बना कैसे, CONH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये सेमी कार्बेजाइड है बेटा, O से H2 अभिक्रिया करेगा और मैं देखूंगा कि H2O बना। बेटा बचा है जो, उसको मैं लिखूंगा, बचा है मेरे पास C6H5CH डबल बॉन्ड के बाद बचा NHNCONH2। अभी क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड और सेमी कार्बेजाइड से मिलकर बना है, हम इसको चाहें तो इन दोनों के नामों को आपस में क्या कर दें, मिला दें और बने हुए कंपाउंड को बना दें। तो आपके को दोनों नाम एक साथ पढ़ लेने हैं, बेंजल्डिहाइड का भी और सेमी कार्बेजाइड का भी। हाँ ये भी कर सकते हो, कार्बेजाइड को कार्बेजोन में चेंज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट नंबर चलेंगे थायोसेमी कार्बेजाइड, C6
H5 सिंगल बॉन्ड CHO। थायोसेमी कार्बेजाइड का मतलब है ऑक्सीजन के स्थान पर आपको किसको यूज कर लेना है, एस को। फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, H2NHNCONH2। मतलब मैं क्या सोचता हूं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, CS सल्फर लगेगा थायोसेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन इसकी मैं कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हो और आप H2O को कनेक्ट करोगे। वाटर मैंने बना रखा है पहले से, जो प्रोडक्ट आएगा इसको आप यहां लिखोगे, तो ये काम आपका रहेगा। अभी एक और रिएक्शन इसको चेक करेंगे कि अगर मैं हाइड्रोजीन से ही अभिक्रिया करवाऊं, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे मैं अभिक्रिया करवाऊं सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, ऐसी अभिक्रिया को आपको याद होगा वोल्फ किश्नर अभिक्रिया कहते थे। तो वोल्फ किश्नर अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड पर कैसे होगी उसको चेक करेंगे। अगर C6H5CHO, या बेटा ऐसे भी इसको लिख लें, ज्यादा बेटर लगेगा, C6H5 को बेंजीन रिंग और CHO या CH के साथ डबल बॉन्ड O होता है, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजीन से कराएं। ये है हाइड्रोजीन, फॉर्मूला H2N सिंगल बॉन्ड NH2, लेकिन बेटा प्रेजेंस रहेगी C2H5ONA, इसको सोडियम। अब ये अभिक्रिया तो वोल्फ किश्नर अभिक्रिया बन गई, क्यों, सोडियम एथॉक्साइड को प्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। ना होता मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवाता, आप चेन करवाता, लेकिन भैया जैसे रिएक्शन हो गई H2 किससे कनेक्ट होगा, O के साथ, पहला कंपोनेंट बनाएगा H2O प्लस N से कनेक्ट होगा तो बनाएगा N2। मैं क्या सोचता हूं, क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा हुआ है यहां पर, अगर मैं चेक करता हूं 2H, मैं इस CH को दूंगा, बनेगा क्या, CH3। इसको कहते हैं क्या है, टोलुइन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, टोलुइन नाम का कंपाउंड बनकर तैयार होता है। तो बेटा ये वो रिएक्शन है जो बेंजल्डिहाइड पर हुई है और अमोनिया के व्युत्पन्न से अभिक्रिया हुई है। तो एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे क्या क्या रिएक्शन बच जाती है अभी।